Hi guys, welcome to the YouTube channel of Adamus World School. And as you all know that in this channel we are running the quick revision program by the Impact team of Adamus World School. So just a quick talk about our Adamus World School. So we have in-house facilities at our school wherein the students have the ability to have the options to stay at our hostel, and we'll be providing rigorous studies to them for JEE, Mains, Advanced and NEET. And the school follows the CBSE curriculum, so you'll get your school learning also, and along with that आपको competitive exams का भी coaching मिलेगा, right? So if you want to avail this amazing facility, don't wait. Please contact Adamus World School and get to know more about the admission procedures and everything. Okay, so as you all know, I teach biology, and today we are going to talk about not classical genetics, little hatke. What is that? Deviations from Mendelism. Okay, चलो. तो आपको deviations from Mendelism में क्या देखने को मिलेगा? First thing that we are seeing is incomplete dominance. Now नाम से ही ना आपको पता चलना चाहिए कि incomplete. वैसे मेंडल ने क्या कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है. से कैपिटल टी स्मॉल टी. Capital T represents tallness in plants, small t represents the dwarfness in plants. तो if capital T, small t are present together, हमेशा आपका capital T express होता है ना? लेकिन there are also cases where it is a deviation from Mendelism, कि मेंडल ने जो कहा वो फॉलो नहीं होता है. क्या है वो? The first one, incomplete dominance. जैसे आप यहाँ पे देखो, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है. तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो मैंने पी लिखा है ना, पी क्या है? पी मतलब पेरेंट्स. तो क्या क्या पेरेंट्स तुम क्रॉस करा रहे हो बेटा? रेड फ्लावर, कैपिटल आर, मतलब ये हम लोग का हो गया होमोजाइगस. ठीक है. देन आपका व्हाइट फ्लावर, स्मॉल आर, ये भी हम लोग का हो गया क्या? होमोजाइगस. अब तुम ये दोनों को क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर, तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है. क्रॉस में मिलेगा आपको कैपिटल आर स्मॉल आर इन ऑल द केसेस, राइट? नाउ नॉर्मली क्या होना चाहिए? कैपिटल आर इज फॉर रेड, स्मॉल आर इज फॉर व्हाइट, तो कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में आपका रेड ही होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है. इमेज देखो, रेड कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर, प्रोजेनी क्या आ गया? पिंक कलर का फ्लावर. क्यों? तो हो गया मेंडलिज्म का डेविएशन, फॉलो नहीं हुआ. तो क्या आया यहाँ पे कि ऑल आर द पिंक प्लांट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, दे आर ऑल पिंक फ्लावर्स. ठीक है. तो ये आ गया हम लोग का F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन. ठीक है. नाउ तो ये में आर का अगर फिर से गैमेट्स निकालोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर इज कमिंग. नाउ मैं अगर फर्दर जाऊँ F2 जनरेशन में, F2 में तुम क्या करा रहे हो? F1 का ही सेल्फिंग करा रहे हो, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा रहे हो विद कैपिटल आर स्मॉल आर. तो दोनों पिंक फ्लावर्स जो कि ना हेटेरोजाइगस, ये दोनों का तुम करा रहे हो क्रॉस. तो तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम पनेट स्क्वायर बनाओगे? यू विल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, दो स्मॉल आर. तो फिनोटाइप क्या आ गया? कैपिटल आर आ गया रेड, देन आ गया आपका स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, स्मॉल आर वाई. तो 1:2, 2 आपका हो गया पिंक, 1 आपका हो गया वाइट. 1:2:1. ठीक है, राइट. एंड ये आपका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप में भी आपका आ गया 1:2:1. तो नॉर्मल जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे देखने को मिलता है कि फिनोटाइप 3:1 रेशियो में जाता है. डोमिनेंट ट्रेट इज टू रिसेसिव ट्रेट 3:1. डेविएशन कहाँ आ गया? यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका क्या है? 1:2:1. ठीक है. जीनोटाइप तो वैसे ही 1:2:1 है. अब समझना है कि बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों हो रहा है, वाई एट ऑल. अब देखो अच्छे से कि सपोज तुम्हारा जो स्मॉल आर स्मॉल आर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर. ठीक है. एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से तुम्हें कुछ एंजाइम मिल रहा है
फ्रॉम दिस कैपिटल आर, जो कि ना वाइट को पिंक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास दोनों ही कैपिटल आर है तो ये वाला जो एंजाइम तुम यू गॉट राइट, ये ज्यादा मिलेगा, सो मोर एंजाइम, सो वाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मिडिल कलर पिंक पूरा रेड में कन्वर्ट हो जाता है, गेटिंग इट। तो दिस इज द रीजन इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम हम लोग को क्या मिलेगा कि डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, फिनोटाइपिक रेशियो आपका F2 जनरेशन का भी 1:2:1, जैसे आपका जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। पक्का, एकदम सिंपल। एक और डेविएशन देखते हैं, क्या है? कोडोमिनेंस। को मतलब साथ साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि को पेरेंटिंग, मतलब दोनों पेरेंट्स मिलके दे आर रेजिंग अ चाइल्ड, है ना। तो कोडोमिनेंस का मतलब मैं भी हूँ, मेरे पास एक दोस्त भी है, तो हम लोग दोनों एकदम चिल्ला के बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तुम बोलो मैं चुप ही बैठती हूँ, नहीं, वैसा नहीं है। तो कोडोमिनेंस, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। देखो, तो आपका जो F1 जनरेशन आएगा ना, वो बोथ पेरेंट को भी रिजेंबल करेगा। जैसे एग्जाम्पल में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, सबको पता है राइट, एकदम क्लास 9-10 में भी पढ़ते हो। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये डिस्कवर किया कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम लोग का ब्लड ग्रुपिंग ABO सिस्टम में होता है। क्या है ABO सिस्टम? देख लो, दिस डिपेंड्स ऑन जीन आई, ठीक है बाबा। अब ये आई जीन जो है ना, इसके पास 3 डिफरेंट वेरिएशंस है, IA, IB, I0, जिसे तुम स्मॉल आई भी कह सकते हो। IA and IB modify different forms of sugar on the RBC का surface। तो RBC जो है आपके पास, उसके जो surface है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे ना शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होता है। शुगर पॉलीमर्स क्या है? डिफरेंट कार्ब्स बेसिकली। सो दे आर मॉडिफाइड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज आई जीन्स, राइट। तो IA जो हो गया डिफरेंटली मॉडिफाई करेगा, IB जो हो गया वो डिफरेंटली मॉडिफाई करेगा, है ना। ह्यूमंस जैसे कि हम लोग है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। डिप्लॉयड का मतलब क्या? 2N। वी पोजेस एनी 2 ऑफ द I एलील्स, मतलब IA, IB, I का कोई 2 कॉम्बिनेशन हम लोग में होगा, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे अच्छे से मैंने एकदम चार्ट बना दिया कि अगर IA है, दोनों ही IA है, तो क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप A आ जाएगा। अगर IA स्मॉल I है फिर भी ब्लड ग्रुप A आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क करता है। जैसे आपका जो IA है वो I से ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। IB ब्लड ग्रुप इज B, IBI ब्लड ग्रुप इज B। यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर गया। IB इज डोमिनेंट देन I, स्मॉल I, ये तो O, ठीक है। IA IB में जाके देखो, या IB IA जो भी कहो, IA एंड IB दे आर बोथ इक्वली डोमिनेंट, तो हम इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। तो इन दिस केस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो के आता है? AB, ना तो A ना तो B, AB, राइट। दिस इज द कोडोमिनेंस। दैट मीन्स आपका जो IA है एंड आपका जो IB है दोनों इक्वली एक्सप्रेसिव है। समझ में आ गया? दे एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स। तो IA अगर हो गया, IA मतलब ब्लड ग्रुप A, तो क्या होगा? A एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द RBC एंड एंटी B, दैट इज द एंटीबॉडी, वो प्लाज्मा में है। सिमिलरली B में भी B एंटीजन है, उल्टा एंटीबॉडी होगा, जैसे आपका एंटी A इन प्लाज्मा, ठीक है। O में क्या है? एंटी A एंटी B, बस दोनों ही एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीजेन नहीं है, ठीक है। एंड AB में क्या आता है? दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एंटीबॉडी क्या करते हैं? जाके एंटीजन को मारता है ना, तो नहीं चाहिए AB में। तो इसीलिए हम लोग AB को क्या कहते हैं? ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? तो हम लोग का ये पढ़ने का क्या ही फायदा? एक ही फायदा, समझना है कि कोडोमिनेंस क्या है। दैट इज IA IB दोनों इक्वली एक्सप्रेसिव है, ठीक है। अब देखो
ये जो तुमने एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड, ये एक और इवेंट का एग्जाम्पल हो गया. क्या है वो? दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म. मल्टीपल एलिलिज्म क्या है कि मोर देन 2 एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर. जैसे हम लोग को पता है कि से टॉल, हाइट का देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलके कर रहे हैं, है ना. जैसे आपका सीट का फ्लावर कलर का देख लो, कोई भी कैपिटल आर स्मॉल आर, से रेड वाइट. यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप में IA, IB, स्मॉल आई या I0, तीनों you have 3 alleles, so more than 2 alleles governing the same character. ठीक है. अब तो मुझे पूछोगे मैम अभी तो आपने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी 2 एलील विल बी प्रेजेंट एंड दे विल गवर्न द ब्लड ग्रुप. हाँ बिल्कुल सही, हम लोग तो है डिप्लॉयड, तो 2 ही एलील्स विल बी देयर. तो इसीलिए आपको मल्टीपल एलीलिज्म अगर ब्लड ग्रुप में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? पॉपुलेशन स्टडी करके. मतलब से 200-500 पीपल को तुम साथ बिठा के देन उनका टेस्ट करके तुम देख सकते हो कि 3 ही मिलेगा आपको. एक आदमी का करोगे 3 नहीं मिलेगा, कोई भी 2 मिलेगा, या से 1 भी मिल सकता है, IB IB, IA IA, I0 I0, है ना. तो मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग पॉपुलेशन स्टडीज. ये थोड़ा ध्यान में रखना. चलो, जेनेटिक्स का ना यही मज़ा है, थोड़ा पढ़ो थोड़ा प्रैक्टिस करो. क्या है, चलो साथ प्रैक्टिस करते हैं. इन रेडिशेस रेड एंड वाइट आर प्योर ब्रीडिंग कलर्स while hybrids are purple. Incomplete dominance. If a red radish is crossed with a white radish, what will be the phenotype of the offspring? करते हैं साथ में. अच्छा, अगर टेस्ट करना चाहते हो कि कितना प्रिपेयर हुआ, पॉज करो, प्रैक्टिस कर लो, देन फिर से अगेन प्ले करके मैच करा लो, है ना. ओके, रेड रैडिश, कैपिटल आर, ये आपका पेरेंट्स जा रहा है. क्रॉस्ड विथ वाइट रैडिश, WW. ओके, तो अगर आप इसका क्रॉस करा दोगे तो आपका F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल R, कैपिटल W. तो ये हाइब्रिड्स आपका क्या हो गया बाबा? पर्पल, राइट. अब बोल रहे हैं what will be the phenotype of the offspring? Also draw a Punnett square and state the phenotypic and genotypic ratio of the F2. कोई भी नहीं है, बस ये F1 का ही सेल्फिंग करा दो. सेल्फिंग क्या चीज़ होता है? सेल्फिंग का मतलब आप RW को ही RW से क्रॉस कराओगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W, WW, है ना. तो अब देखो क्या है आपका फिनोटाइप. कैपिटल R क्या था? रेड, ठीक है, रेड ही तो था. हाँ, कैपिटल R, कैपिटल W क्या था? पर्पल. नहीं, हाँ पर्पल ही था. कैपिटल R, कैपिटल पर्पल, एंड आपका WW हो गया वाइट. ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आ गया? फिनोटिपिक रेशियो आपका आ गया रेड इज टू पर्पल इज टू वाइट, 1:2:1. जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया? जीनोटिपिक रेशियो भी आना चाहिए कैपिटल R इज टू कैपिटल R, कैपिटल W इज टू W, ये भी 1:2:1. पक्का सबका हुआ अच्छे से? अगर हुआ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट तुम लोग का हुआ सही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस. ओके, 2 parents think their baby was switched at the hospital. It's 1968, so DNA fingerprinting technology does not exist yet. Mother has blood type O, father has blood type AB, baby has blood type B. ठीक है, तो मदर का क्या बोल दिया हम लोगों को? मदर का हम लोग को बोल दिया गया कि मदर हैज़ ब्लड टाइप O. तो मदर्स जीनोटाइप O में क्या ही हो सकता है? स्मॉल आई, और कोई ऑप्शन नहीं है. फादर का है AB, तो फादर्स जीनोटाइप हैज़ टू बी IA IB. क्यों? अभी पढ़ के आए हैं
कोडोमिनेंस, ए एंड बी दोनों इक्वली डोमिनेंट है। बेबीज फिनोटाइप, बेबी हैज ब्लड टाइप बी, तो बच्चा या तो IB स्मॉल आई हो सकता है और IB हो सकता है, ठीक है, राइट? क्यों? बिकॉज वी नो IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, राइट? IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। Punnett square showing all possible genotype for the children produced। अच्छा, तो ये दोनों का क्रॉस करा के जल्दी जल्दी देख लो, स्मॉल आई IA IB, सो IA स्मॉल आई IA IB IB मैं स्मॉल लेटर से लिख रही हूँ, हाँ, नोटेशन यहाँ पे। तो क्या है, अब देखो कि ऑल द पॉसिबिलिटीज, अच्छा, तो चाइल्ड कैन आइदर बी A और B, यहाँ पे बोल दिया गया B, सो दीज आर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस दैट कैन बी देयर। वॉज द बेबी स्विच्ड, अच्छा, तो पेरेंट्स को भी डाउट है कि बच्चे का स्विचिंग हुआ है कि नहीं, मतलब किसी और के बच्चे के साथ एक्सचेंज कर दिया या नहीं। अगर आप जो बच्चा है इसका अगर निकलेगा कि कहाँ पे रह गया, एक मिनट, इफ द चाइल्ड IB आई आया देन तो एकदम सही है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कहीं भी ये मिल रहा है IB है, यहाँ पे कहीं पे IB है कहीं नहीं, तो इफ द चाइल्ड इज IB देन बेटा केस है गड़बड़, मतलब बच्चा हुआ था स्विच, ठीक है। तो आपका मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट, कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पक्का? अगर पक्का है तो चलो आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। नाम को ही सेपरेट करो। बायो में ना क्या है कि आपका जो नेम होगा उसी को पार्ट करोगे बेटा, एकदम 50% मीनिंग तो समझ में आ जाएगा। पॉलीगैमी मतलब बहुत सारा शादी है ना एक ही आदमी का, जस्ट किडिंग। पॉलीगैमी मतलब मैनी मैरिजेस, तो पॉली इज मैनी, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, राइट? पॉली मतलब मैनी, जेनिक कम्स फ्रॉम जीन्स, तो मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, वही है देखो। ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है। और एक बात, जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट्स के एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग का हाइट, जैसे तो मेरा है इतना, अभी अगर इम्पैक्ट बूस्टर किसी ने देखा है तो हम लोग के जो बाकी फैकल्टीज़ का था इतना, तो क्यों? इस फॉर व्हाट? फॉर डिफरेंट जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे आपका हाइट इन ह्यूमंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस। फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ ईच एलील, ईच एलील का इफेक्ट है आपका एडिटिव, ये है कीवर्ड एडिटिव, मतलब ईच ऑफ द एलील का इफेक्ट काउंट हो जाएगा, कोई किसी को लाइक डोमिनेट करके निग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, एवरी एलील का इफेक्ट इज काउंटेड। अच्छे से देखो यहाँ पे 3 एलील्स है, 3 जीन्स रादर, ए जीन, बी जीन, सी जीन, 2 कॉपीज एलील्स, AA BB CC, यहाँ पे भी AA BB CC। एक्सट्रीम्स में बता रही हूँ, सबका एडिटिव है ना। तो तुम ऐसे मानो कि ईच वन गिव्स यू 1 यूनिट ऑफ डार्कनेस, ऑल 6 कैपिटल होगा मतलब मैक्स डार्क, ऑल 6 स्मॉल लेटर होगा मतलब मिनिमम डार्कनेस, एल्बिनो डार्कनेस है ही नहीं, ऐसे बता सकते हो, ठीक है। एंड बीच में आएगा मतलब एक A कैपिटल एक छोटा, एक B कैपिटल एक छोटा, एक C कैपिटल एक छोटा, दैट इज इंटरमीडिएट वीटिश। जैसे हम लोग इंडियंस वाले रेसिस्ट नहीं है, हम लोग बस ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस करने से देखा जाता है कि एक बेल शेप का कर्व आता है। अब बेल शेप का कर्व क्यों आता है? जैसे आप अगर कर्व को अच्छे से देखोगे तो यहाँ से एकदम स्टार्ट करके देखो, लेस टू हाई अगेन लो, मतलब ये जो एक्सट्रीम आपका है, एक्सट्रीम मतलब ऑल कैपिटल, दैट पॉपुलेशन इज लेस। कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से ही लिख देते हैं।
कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, एंड यहाँ पे एकदम लेस, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एंड मैक्स यहाँ पे जो जा रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. ओके, तो स्किन कलर इन ह्यूमंस का देखोगे तो एक बेल टाइप का, बेल शेप का कर्व मिलेगा. प्लेयोट्रॉपी एक और इवेंट है. क्या है प्लेयोट्रॉपी? अभी तुमने क्या देख के आया कि एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. प्लेयोट्रॉपी में बेटा क्या देखने को मिलेगा कि सिंगल जीन, मैं हूँ एक आदमी, मैं बोल रही हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, मैं मैथ्स पढ़ा दूंगी, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी, जर्मन फ्रेंच सब पढ़ा दूंगी. तो ये हो गया, मैं अब प्लेयोट्रॉपी दिखा रही हूँ. ठीक है. सो प्लेयोट्रॉपी मीन सिंगल जीन विल एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन. जैसे आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज, जिसमें आपका सिम्टम्स आता है क्या? मेंटल रिटार्डेशन, स्किन में पिगमेंटेशन, देन हेयर रिड्यूस्ड. इट अफेक्ट्स योर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड साथ ही साथ इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम. ओके, तो एक बारी इसमें आएंगे. देखो, एक जीन है दैट कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम. क्या काम है उस एंजाइम का? देखो यहाँ पे अच्छे से, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज कन्वर्ट्स योर फिनाइलएलेनिन टू टायरोसिन. ठीक है. तो अब अगर ये वाला एंजाइम सिंथेसाइज करने वाला जीन का कोई भी म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन क्या चीज़ है सबको पता है. म्यूटेशन इज a sudden or random change in the gene structure or in the bases, कुछ भी. तो the enzyme cannot be produced, और कुछ उल्टा सीधा एंजाइम आ जाएगा, malfunctioning एंजाइम. तो अगर आपका ये एंजाइम नहीं है तो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में जाएगा ही नहीं, कन्वर्जन ही नहीं होगा, है ना. तो फिनाइलएलेनिन cannot be converted to tyrosine. So phenylalanine accumulates in the body, gives rise to phenylketonuria. So as a result of that, what happens is multiple different kinds of other products are affected in the body and it gives rise to the disease PKU. Okay. So one gene controls more than one character. अब एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका बी जीन हो गया, ये कंट्रोल करता है स्टार्च कंटेंट as well as seed shape in peas. Okay, capital B, starch grains large है, seeds round है, दो कैरेक्टर हो गया कंट्रोल. कैपिटल B स्मॉल b इंटरमीडिएट, तो थोड़ा सा छोटू स्टार्च ग्रेन, सीड्स अब भी रेड राउंड. स्मॉल b स्टार्च ग्रेन्स एकदम छोटू, स्मॉल b एंड हो गया रिंकल्ड. ठीक है. तो यहाँ पे अच्छे से देखो, बहुत चीज़ों का एग्जाम्पल मिलेगा. एक तो आपको मिल गया वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, नंबर वन एग्जाम्पल. नंबर टू देखो, कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज. तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, है ना. तो क्या हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल? क्यों? बिकॉज कैपिटल बी स्मॉल बी जो हो गया हेट्रोजाइगस, वो आ रहा है इंटरमीडिएट साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स. एंड आपका राउंड एंड रिंकल सीड का शेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका जो नॉर्मल जाता है मेंडलिज्म का लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसी का एग्जाम्पल. पक्का. एक और डेविएशन बस क्विकली देख लेते हैं एकदम ब्रीफली, एपिस्टैसिस, है ना. किसका इमेज है ये? लैब्राडोर रिट्रीवर. पसंद है सबको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, तो यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एपिस्टैसिस. अब एपिस्टैसिस क्या है ना कि expression of one gene is modified by the expression of other genes. जैसे लैब्राडोर के कोट कलर में कैसे ये देखने को मिलता है कि ब्लैक कलर का जो है एंड आपका ये चॉकलेट कलर का जो है, these two are commonly found. लेकिन आप ये कलर तो बहुत ही देखते हो, है ना, एकदम येलोइश, बहुत अच्छा लगता है ये कलर. So this happens because of extension genes. क्या है वो चीज़ कि these are recessive epistatic genes which prevent the color pigment from actually getting to the fur. ठीक है. तो ये जो extension genes है वो कलर पिगमेंट को फर तक पहुंचने नहीं देता. मतलब कलर पिगमेंट अपना काम करेगा, एक्सटेंशन जीन उसको प्रिवेंट कर देगा.
सो दिस इज हो गया एपिस्टासिस, एक जीन का काम कोई और जीन आके मास्क इनहिबिट कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लेओट्रॉपी, मल्टीपल एलिलिज्म, देन हो गया आपका एपिस्टासिस, all of these along with practice should be perfectly clear to all of you, right? So please like, share and subscribe to our channel, that is Adamas World School, where we are currently working on the impact program. And yes, that's it from us. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सामने आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारे एग्जाम्स है जैसे नीट एंड ऑल है, तो अच्छे से परफॉर्म करो. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू, बाय बाय.